तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सवाना से रिलेटेड क्वेश्चन और ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सवाना ग्रासलैंड जो है वो किस कंट्री या किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सवाना होता क्या है। तो सवाना एक ऐसे बड़े इलाके को बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ घास ही घास हो, वो ग्रासलैंड वाला इलाका हो, तो उसे ही हम बोलते हैं सवाना। सवाना लगभग किस कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है वो मैं पहले बता दूं, उसके बाद उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अफ्रीका में मोस्टली फैला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाके में। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल में नहीं है, इसलिए आपको अफ्रीका ही टिक करना है। जनरली ऑस्ट्रेलिया आपके ऑप्शन में कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वर्ल्ड के जो आधे से भी ज़्यादा जो सवाना है वो अफ्रीका में ही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और भी बातें हम सवाना के बारे में जानते हैं कि सवाना जो है यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही वार्म होता है या फिर हॉट होता है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्रासेस पाए जाते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास, रॉड्स ग्रास, स्टार ग्रास, बरमूडा ग्रास। लेमन ग्रास के बारे में आप जानते होंगे, ये हम लोग खाने पीने में भी इसका यूज़ करते हैं। और ये जो सवाना है ये पूरे वर्ल्ड के डाइवर्सिटी का एक तरह से एक हिस्सा है। ये सवाना जो अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सबमरीन was commissioned into Indian Navy on March 10, 2021। ये क्वेश्चन हमारा है करेंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि ये मार्च का क्वेश्चन है, यानी आज से 4-5 महीने पहले का। तो इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है कि 10 मार्च 2021 को किस सबमरीन को कमीशन किया गया था, इंडियन नेवी में लाया गया था। तो इसका आंसर आप ऑप्शन पहले देख लें, INS करंज, INS सिंधुराज, INS चक्र, INS कलावरी। तो इसका आंसर है INS करंज। INS करंज के बारे में जानते हैं थोड़ा। INS करंज जो है ये तीसरा सबमरीन है कलावरी क्लास सबमरीन्स का। ये पहला बैच है अपने कलावरी क्लास सबमरीन्स का, जो हमारे इंडियन नेवी में दिया गया है। और ये डिज़ाइन कहाँ से किया गया है, तो ये डिज़ाइन किया गया था फ्रेंच नेवल डिफेंस के द्वारा, यानी फ्रांस से आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन किया गया है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है हमारे इंडिया में, मुंबई में, माज़ागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड में। माज़ागॉन, ये आप नाम याद रखिएगा, माज़ागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड। आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स को, जिससे कि आपको और भी जीके के पॉइंट्स आपको याद हो। वो स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। और इस शिप को लॉन्च किया गया था 31 जनवरी 2018 में ही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम क्या है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, विट्रॉयल, रेड विट्रॉयल, ब्लू विट्रॉयल या वाइट विट्रॉयल। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विट्रॉयल होता क्या है। तो विट्रॉयल का मतलब होता है, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, साइंस का। विट्रॉयल मीन्स होता है कि सल्फेट, जो सल्फेट होते हैं उन्हें ही हम विट्रॉयल भी बोलते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं, ब्लू विट्रॉयल, ग्रीन विट्रॉयल और वाइट विट्रॉयल, और रेड भी होता है शायद। तो ये जो ब्लू विट्रॉयल है ये हम किसे बोलते हैं, तो ये हम क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट को ही बोलते हैं, यानी इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ग्रीन विट्रॉयल किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम फेरस सल्फेट को। उसके बाद जो वाइट सल्फेट है उसे हम जिंक सल्फेट को बोलते हैं, वाइट विट्रॉयल। तो ये आप कॉपी में नोट कर ले। ब्लू विट्रॉयल आपका हो गया कॉपर सल्फेट, वो जिंक आपका हो गया वाइट सल्फेट, और एक हो गया आपका ग्रीन मीन्स फेरस सल्फेट यानी आयरन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा सीरीज़ का रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसे आप खुद से सॉल्व करें अपने कॉपी में कि हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए।
ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका जीके से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इसमें अगर आपको इसका जीके में साइंस की जानकारी है तो आप इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, हीलियम, ट्रिटियम, इन चारों में सबसे ऑड वर्ड कौन सा है? तो ऑड कौन सा है? ये जो आप तीन वर्ड देख रहे हैं, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हमारे हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन, उसी का ये आइसोटॉप है। जबकि ये जो हीलियम है ये आपका एलिमेंट है हमारा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो इस टॉपिक से आपने ये क्या सीखा कि आपको अपने केमिस्ट्री का जो पेरियोडिक टेबल है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, इन सब टॉपिक को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? किस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31st, कौन सा 31st मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसे भी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे कॉपी में, इजी है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ये भी आपका जीके का ही क्वेश्चन है, सॉरी साइंस का, तो इस फिजिक्स का ये क्वेश्चन होगा एक तरह से। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? तो ट्रिपल ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये एक ऐसा पॉइंट होता है या ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कि हमारा जो वाटर है वो तीनों स्टेट में ही पाए जाते हैं, गैसेस में भी, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। तो ये टेम्परेचर कौन सा है? तो ये टेम्परेचर है हमारा 27.16 केल्विन, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन। और इससे नाम किसने दिया है? ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट दिया है नाम 1873 में दिया गया था जेम्स थॉमसन के द्वारा। ये आप अपने कॉपी में ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो मैथ्स से है, इसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा, कॉट ए प्लस टेन बी। तो आप कॉट ए प्लस टेन बी को इसे मैं एक सॉल्व करके बता देती हूँ कि आप कॉट ए प्लस टेन बी, तो आप कॉट ए को 1/tan a लिख सकते हैं, प्लस tan b को tan b ही रहने दें। उसके बाद नीचे जो कॉट बी है इसे भी आप 1/tan b लिख सकते हैं, प्लस tan b को ऐसे ही रहने दें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसका एल्शियम ले लेंगे। जब एल्शियम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा, बटे नीचे क्या था हमारा, tan a ही था। और फिर नीचे वाले को भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, 1 प्लस tan a की जगह हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी tan a ही होगा, फिर tan b बटे नीचे tan b था। अब हम पूरा इसे अगर काटेंगे तो लास्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा tan b बटे tan a। जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो सब आप कॉपी में नोट्स करेंगे एक जगह साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ स्क्रीन पे एक साथ नहीं सॉल्व करवा पा रही हूँ, इसलिए आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। और tan b बटे tan a को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम cot a इंटू tan b लिख सकते हैं। डैट मीन्स कि ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मैथ्स का है। इसमें क्या करेंगे, आपको इतना पूरा सॉल्व नहीं करना है कि ये 2 इंटू 99 गुना करें फिर यहाँ प्लस करें, ये नहीं करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कॉमन 99 तो इसे 5 टाइम्स आपको प्लस करके एक साइड में लिख देना है, जो भी नंबर आएगा। उसके बाद 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 1/30, इसे आपको सॉल्व करना है। फिर आप आंसर खुद से भी निकाल सकते हैं कम टाइम में। नेक्स्ट, ये भी हमारा मैथ्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल वैक्सीनेशन डे किस दिन मनाते हैं हम हर साल? तो ये हम मनाते हैं 16 मार्च को, और इसकी शुरुआत की गई थी 1995 से, जिस साल की हमारे इंडिया में पोलियो की वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। और इस दिन को हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। और इस साल की थीम क्या थी? तो इस साल की थीम थी कि बोथ
द इरेडिक्शन, इरेडिक्शन मीन्स आप समझते हैं, इरेडिक्शन मीन्स होता है मिटा देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, ऑफ पोलियो एंड करेंट थ्रेट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 और पोलियो दोनों को जड़ से मिटाना, यही इस साल की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी मैथ से है। और फ्रेंड्स हम आपको पूरा पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे मॉक टेस्ट का, तो वहाँ से भी आप मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और जीके क्वेश्चन को भी फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे कंट्री में जो सिटीजनशिप है उसे किस कंट्री से लिया गया था। तो ये लिया गया था यूके यानी कि ब्रिटेन से, जिसे हम इंग्लैंड भी बोलते हैं और ब्रिटेन भी बोलते हैं। और ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं अपने संविधान में, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वहीं से ली है हमने, कैबिनेट सिस्टम वहीं से ली है, सिंगल सिटीजनशिप वहीं से ली है। तो ये सब बहुत सारे लॉज हैं जो हमने ब्रिटेन से लिया है। साइंटिफिक नेम ऑफ स्पिनिच, स्पिनिच मीन्स क्या होता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है जिसे हम हिंदी में साग या पालक बोलते हैं, उसी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे, उसमें 2-3 पार्ट में मैंने पढ़ाया है साइंटिफिक नेम्स को, आई थिंक 3 पार्ट्स हैं, तो उसे आप फिर से पढ़ सकते हैं पूरे अच्छे से। उसमें मैंने अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स सबका साइंटिफिक नेम बताया हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में का आंसर आपको देना है कि स्पिनिच का क्या होता है साइंटिफिक नेम। तो स्पिनिच का साइंटिफिक नेम है आपका ये थर्ड, स्पिनेसिया ओलेरिया। और सबसे ज़्यादा स्पिनिच पूरे वर्ल्ड में कैलिफोर्निया और एरिज़ोना में उगाया जाता है। और स्पिनिच हमारे कंट्री में आया कहाँ से, ये जो पालक है ये हमारे देश में आया है पर्सिया से। पर्सिया किसे बोलते हैं, पर्सिया जो है वो आज के प्रेजेंट ईरान और इराक को बोलते हैं पर्सिया। पर्सिया को पुराने ज़माने में मेसोपोटामिया भी कहा जाता था, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो वही मेसोपोटामिया को ही हम पर्सिया भी बोल सकते हैं और आज का ईरान भी बोल सकते हैं। तो यहीं से स्पिनिच हमारी कंट्री में लाया गया था। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन से किस तरह से और भी क्वेश्चंस बनते जाते हैं और इसी तरह से हमारा जीके भी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किन्हें कहा जाता है। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शासन जो की जाती है, शासन व्यवस्था, उसे ही कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जिससे कि जो 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक हो गया आपका ग्राम पंचायत जो कि सबसे लोअर लेवल है हमारे शासन व्यवस्था का, सबसे निचली स्तर। उसके बाद होती है ब्लॉक समिति, उससे थोड़ी सी ऊपर में। उसके बाद लास्ट है जिला परिषद। इन 3 हिस्सों में बांटा गया है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ग्राम पंचायत के हेड कौन होते हैं, मुखिया। ब्लॉक समिति का वो बीडीओ जो होते हैं वो, और जिला परिषद का जो डीसी होते हैं, डीसी डीएम आईएएस जो होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिताली एक्सप्रेस जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में चलाई गई है, शुरुआत की गई है इसी साल 27 मार्च 2021 को। तो ये इंडिया और हमारे किस पड़ोसी देश से हमारी जो रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो वो है एक नेपाल और एक बांग्लादेश भी, और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, यहीं से चलाई गई है। इससे पहले यहाँ पे 2 ट्रेनें और चलाई गई थी पहले, मैत्री एक्सप्रेस और एक है बंधन एक्सप्रेस। मैत्री पैसेंजर एक्सप्रेस और एक है बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो चलाई गई थी ढाका से कोलकाता के बीच, और बंधन एक्सप्रेस खुलना से कोलकाता के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट मैं जो वीडियो लाऊंगी उसमें मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा जीके प्लस रीजनिंग को भी इंक्लूड करने के लिए।
मैं मैथ्स की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ्स जो आता है आपका सक्षम स्कॉलरशिप में, सॉरी मेधावी स्कॉलरशिप के जितने भी मतलब एग्ज़ाम्स हुए उन सब में मैथ्स जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो आपको बेसिक लेवल से खुद प्रैक्टिस करनी होगी, और उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका शॉर्टकट ही बता सकती हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है। तो बेसिक आपको खुद से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कोई भी किताब आप ले लीजिए, मैं किसी किताब का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो भी प्रैक्टिस बुक्स होते हैं मैथ्स के, वो आप किसी भी अच्छे राइटर के लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं जो भी मॉक टेस्ट करवाऊँगी उसमें मैं आपको शॉर्टकट जो होता है या जो फार्मूला बेस्ड है डायरेक्ट बनने वाला, तो वो सब मैं बता दूँगी। लेकिन प्रैक्टिस आपको मैथ्स की खुद ही करनी है। रीजनिंग में भी वैसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है, अपने थोड़े से कॉमन सेंस का यूज़ करना है, और ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखना है। और जो सबसे और जीके में क्या है, इसमें तो आपको डायरेक्ट आंसर ही पता होनी चाहिए, ये भी रटने वाली चीज़ है। और बस यही एक सब्जेक्ट है जीके और करेंट अफेयर, जिसको आपको रेगुलर अच्छे से पढ़ना है और रोज़ आपको उसे याद भी करना है। और मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और उसे मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी, और रीजनिंग भी। और हमारा बच गया इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आपको मैथ्स के ही जैसे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इंग्लिश में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और बाकी ये जो हमारा पीडीएफ है क्वेश्चन का, इसमें सारे हर तरह के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। कुछ मैंने सॉल्व करवाए हैं और कुछ मैंने आप लोग पे ही छोड़ दिया है, जो आप खुद से करेंगे। और जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे मैं हर तरह की पीडीएफ डालते रहती हूँ। मैं ये मॉक टेस्ट की भी क्वेश्चन डाल दूँगी, आप सॉल्व करेंगे खुद से अपने घर में। और इससे पहले आप हमारे चैनल में देखे होंगे बहुत सारी जीके क्वेश्चन वीडियो मैंने बनाया हुआ है अलग अलग टॉपिक पे। साइंस का भी कुछ टॉपिक मैंने कवर किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और किताबें अलग अलग तरह की आप पढ़िए, और सिलेबस जो है वो आपने देखा ही होगा मेधावी ऐप पे। उस सिलेबस को फिर से ध्यान से पढ़िए, और एक एक करके टॉपिक आप 1 बाय 1 पर डे आप डिसाइड कीजिए कि आज कौन सी टॉपिक पढ़नी है, कल कौन सी टॉपिक पढ़नी है। और इस तरह से आप रोज़ एक टॉपिक कवर करें, और मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रीजनिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश की भी आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है। इंग्लिश में भी आप पर एक्सरसाइज कोई अच्छा सा प्रैक्टिस बुक ले लीजिए इंग्लिश ग्रामर का, और पर डे एक एक्सरसाइज का ज़्यादा नहीं, आप 10 to 20 क्वेश्चंस आप बनाइए। आई एम श्योर कि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो ज़रूर निकल जाएगा, अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे रेगुलर, तब कंसिस्टेंट होगे। तो ये नहीं कि आज किया 2 दिन बाद नहीं किया, तो वैसे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बस हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू।